हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं किसकी जो है तो साइंस की। ठीक है, जो सभी एग्जाम के लिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे यूपी टेट हो गया, यूपी टेट वालों के लिए, सी टेट वालों के लिए, सी टेट वालों के लिए, या फिर अदर वनडे एग्ज़ाम, चाहे वीडियो हो गया, यूपी पुलिस हो गया। ठीक है, यूपी पुलिस हो गया, और जितने भी एग्जाम आते हैं सबके लिए क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्लास है हमारी साइंस की। ठीक है, और 12 बजे क्लास आपको देखने को मिलती है। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन कर चुके थे, 76वां क्वेश्चन से हम लोग क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूल खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन को, वसा को, या खनिज पदार्थ को? बताइए 76 का। तो 76 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट। प्रोटीन को हम लोग क्या बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। मूलखंड जो होता है प्रोटीन, इसे जो बीमारी होती है क्वासी और कोर नामक क्या होती है बीमारी होती है। अगर प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है? क्वासी और कोर नामक क्या होती है विटामिन क्या होती है बीमारी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 77। पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। अगर आपको पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो आपको पर्याप्त मात्रा में क्या खाना चाहिए? मांस खाना चाहिए, चावल खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, मछली खाना चाहिए। क्या खाएंगे आप बताइए, ए, बी या सी? तो आपको क्या खाना होगा? पर्याप्त मात्रा में आपको क्या खानी पड़ेगी बताइए? पर्याप्त मात्रा में मछली खानी पड़ेगी या चावल खाना पड़ेगा? 76 का तो क्या खाना पड़ेगा? चावल खाना पड़ेगा। ठीक है, क्या खाना पड़ेगा? चावल खाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है? बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। तो 76 का बिल्डिंग ब्लॉक डी हो जाएगा। सॉरी, प्रोटीन नहीं होगा, डी होगा। ठीक, मैंने इसको थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था। तो डी पार्ट इसका क्या होगा? खनिज पदार्थ आपको खाना पड़ेंगे। ठीक है, मूल खंड बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से। चलिए इसको भी कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 78 बता दीजिए। कह रहा कि दो या दो से अधिक लोकाय के एलीलो के बीच में अंतःक्रिया को इस प्रकार जाना जाता है। दो लोकाय के एलीलो के बीच में अंतःक्रिया इस प्रकार जानी जाती है। तो किस प्रकार जानी जाती है इसको बताइए। तो एपी स्टाटिस कहलाती है। क्या कहलाती है? एपी स्टाटिस कहलाती है। ठीक है, एपी स्टाटिस कहलाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन जिसको बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए क्या होता है पॉलीमरेज जुड़ता है कहलाता है। डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए जिसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबोज एसिड। ठीक है, राइबोज न्यूक्लियस एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे जुड़ते हैं दोनों जो है उसको बताना है। बताइए 79 का तो क्या आ जाएगा? सी, प्रोपोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोपोटर। सी पार्ट एकदम सत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन इसके करके 100 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे फिजिक्स के कर लेते हैं, और 100 क्वेश्चन ही हम लोग केमिस्ट्री के भी कर लेते हैं। एक निषेचित मानव अंडे से में सामान्यतः होता है। एक निषेचित निषेचित नहीं, अनिषेचित मानव अंडे में क्या होता है इसको आप लोग बताएंगे। बताइए 80 का तो क्या होता है? तो एक एक्स क्रोम होता है। ठीक है, एक क्या होता है? अनिषेचित में क्या होता है? एक्स क्रोम होता है। जब निषेचित होता है तो एक्स और वाई हो जाता है। ठीक है, दोनों आपस में क्या करते हैं? क्रिया कर लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 बताइए। कर हंसिया कोशिका या रक्त अल्पता जिसको सिकल सेल या एनीमिया किसके कारण होता है? फॉलिक अम्ल की कमी के कारण, हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण, लौह की कमी के कारण, लाल रुधिराणुओं की उत्पत्ति या आरबीसी में कमी के कारण। लोअर पीसेस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए। हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण या हमें रोग होता है। कौन सा? हंसिया या तो याद रखिएगा रक्त अल्पता जिसको बोलते हैं, रक्ता अल्पता बोलते हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 बताएंगे। 82 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? निकट दृष्टि दोष, किडनी की पथरी, ब्रेन ट्यूमर, वर्णांता जिसको बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। 82 तो क्या होता है? तो औरतों में कलर ब्लाइंडनेस जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, नाम मात्र के बराबर होता है। एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, वर्णांधता महिलाओं में कम होता है। ठीक, नेक्स्ट। क्रोमोजोन्स टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। जो क्रोमोजोन टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें क्या प्रभावित होता है? क्रोमोजोन टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। बताइए 14, 34, 28 या 45? 83 का तो 83 का क्या हो जाएगा? 45। ठीक है, क्रोमोजोन टर्नर सिंड्रोम में 45 क्या करते हैं? प्रभावित होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आप लोग जरूर इनको देखिए। ठीक, कुछ जानवर
बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? बच्चे के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस रूप में जाना जाता है बताइए? जरायुज या जरायुज या अंडज या प्राकेंद्रिक या सुकेंद्रिक? 84 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जरायुज बोलते हैं, ठीक है। जरायुज या वाई पी परस बोलते हैं, वाई पी परस बोलते हैं, ठीक। लोअर पीसीएस में सभी एग्जाम में यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है स्तनधारियों की विशेषता नहीं है? बताइए, स्तनधारियों की विशेषता नहीं है। ये गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? इनमें त्रिकक्षीय हृदय होता है। स्तनधारी 3 कक्षा तो नहीं होते हैं, 4 कक्षा होते हैं। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? जो स्तनधारी होते हैं उसमें क्या होते हैं? 4 कक्षीय होते हैं, ठीक है। 4 कक्षीय, 2 अलिंद 2 निलय होते हैं, ठीक है। तो 85 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 85 का राइट आंसर बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा? 86 क्या करा है? नीचे दिए गए विकल्पों में से वर्ग ई सेंक्टा इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्टा है कि जिसको बोलते हैं कीट, इंसेक्ट के संदर्भ में गलत कथन है। इनमें 3 जोड़ी क्या होते हैं? पैर होते हैं। 86 का इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें क्या होते हैं? 3 जोड़ी क्या होते हैं? पैर होते हैं। इनके पैर आपस में जुड़े होते हैं, बिल्कुल जुड़े होते हैं। इनके प्रत्येक शरीर खंड में 1 जोड़ी पैर होते हैं। ये गलत बात है, ठीक है, ये गलत बात है, ठीक है। और हमसे गलत ही पूछा था, यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनके जो वक्षीय खंडों में पैर विद्यमान रहते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। लोअर का कितना प्रश्न मैंने कराया, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कूट पार्ट यानी फॉल्स फीट है जिससे अमीबा अपने भोजन को क्या करता है? निगलता है। किसके द्वारा अमीबा अपने भोजन को क्या करता है? निगल जाता है। इसको आप लोग बताइए, किसके द्वारा क्या करता है? अमीबा अपने भोजन को क्या करता है? निगल जाता है। 87 का बताइए। तो किसके द्वारा जो है? इस यूडोपीडिया के द्वारा, इस यूडोपीडिया के द्वारा क्या करता है? निगल जाता है। अगला करा, एक कीट की रक्त शर्करा होती है, जो एक कीट होता है उसकी रक्त शर्करा क्या होती है? ग्लूकोज होती है या मेनिटॉल होती है या ट्रेहालोज होती है या मैनोज होती है? बताइए, मैनोज होती है, ठीक। बताइए 88 का, तो 88 का सी पार्ट क्या होती है? ट्रेहालोज होती है। क्या होती है? ट्रेहालोज होती है, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इसमें सिर्फ मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन ही पसंद है। डिटेल से मैं जब थियरी करा रहा था तो आप लोग कह रहे थे सर समझ में नहीं आ रही, तो क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन ही करिए। जैसी आप लोगों की मांग होगी वैसे आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन ही देखिए, क्या क्या दिक्कत है। इनमें से कौन उड़ सकता है? हॉर्नबिल, एमू, ऑस्ट्रिच या पेंगुइन? और सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, ठीक। 89 का बताइए, 89 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बताइए फटाफट 89 का राइट आंसर बताइए। तो 89 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। हॉर्नबिल उड़ सकता है, बाकी ये सब नहीं उड़ सकते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिच, पेंगुइन। नेक्स्ट 90, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? विश्व का सबसे छोटा अंडा कौन देता है? हॉर्नबिल, गल, बी हमिंगबर्ड या कठफोड़वा? बताइए, कठफोड़वा कौन सा हो जाएगा 90 का? तो इसका बी पार्ट, बी हमिंगबर्ड क्या करता है? सबसे बड़ा अंडा देता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो बच्चे को पता है, ऊँट को कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 92, निम्नलिखित में से कौन सा संसार में सबसे अधिक तीव्रता से काटता है? अफ्रीकी बिच्छू, पनामा की दीमक, ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी या भारतीय कोबरा? सबसे तीव्रता से कौन काटता है इसको बताना है। तो कौन काटता है सबसे तीव्रता से? तो ये हमारा कौन? पनामा का दीमक जो है क्या करता है? इतनी तीव्रता से, आपको संसार का सबसे अधिक तीव्रता से काटता कौन है? पनामा का दीमक ही काटता है, सबसे तीव्र गति से काटता है। चलिए नेक्स्ट 93, निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? मतलब स्तन, तो कंगारू क्या होता है? स्तन होते हैं। व्हेल भी होते, हिप्पोटामस या इसको लियोडोन? बताइए इसमें से क्या है? ए बी सी डी में से कौन सत्य है? बता दीजिए। 93 का, तो 93 का क्या हो जाएगा? इसको लियोडोन जो होता हमारा वो समूह जो स्तनपायी नहीं होता, कंगारू हो गए, व्हेल हो गए, हिप्पोपोटामस जो होती है, पोटामस, ये भी हमारी क्या होती है? स्तनपायी होती है।
चलिए आगे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके 94 बता दीजिए। कह रहा है कि एक ही समय में क्या होता है, एक ही समय में दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? गिरगिट, सर्प, छिपकली या कछुआ? गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और वीडियो को आप लोग फटाफट शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से बनाए रखिए। 94 का राइट आंसर बताइए। 94 का ए पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य। गिरगिट हमारा क्या होगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट 95, केंचुए का उत्सर्जी अंग क्या है? ज्वाला, कोशिकाएं, या फिर गुर्दा, या फेफड़ा, या नेफ्रिडिया? बताइए 95 का। तो 95 का क्या हो जाएगा? नेफ्रिडिया हमारा क्या होता है? केंचुए का उत्सर्जी अंग होता है, नेफ्रिडिया। ठीक है, इसे किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? किसान का मित्र कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और ये क्या करता है? एक जो जमीन उसको क्या करता है? उसको स्वतः जुताई कर देता है उसकी जो है, ठीक है, और उसे उपजाऊ भी बना देता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बताइए। अधिकांश कीट किस प्रकार का श्वास लेते हैं? गलफड़ों द्वारा, फेफड़ों द्वारा, त्वचा द्वारा, ट्रेकिया प्रणाली द्वारा? बताइए। जो कीट होते हैं, जो हमारे कीट होते हैं वो किसके द्वारा जो है सांस लेते हैं, इसको बताना। 96 का। तो हमारा ट्रेकिया प्रणाली द्वारा जो हमारे कीट होते हैं वो ट्रेकिया प्रणाली, जो हमारी मछली होती है वो गलफड़ों द्वारा लेती है। ठीक है, मकड़ी में श्वसन अंग कौन सा होता है? मकड़ी का जो होता है, जो आपकी मकड़ी होती है इसके 6 पैर होते हैं, उसका श्वसन अंग क्या होता है? लंग्स, बुक लंग होता है, शरीर की सतह होती है, बुक गिल्स होता है, या एयर ब्लैंडर होता है? 97 का जो मकड़ी होती है, आपने घरों में देखे होंगे मकड़ी को। ठीक है, बताइए 97 का। तो बी पार्ट, बुक लंग्स के द्वारा लेती है। ठीक है, बुक लंग्स के द्वारा। नेक्स्ट चलिए, लोअर पीसेस का सारे क्वेश्चन लोअर पीसेस के भरे हुए हैं। वयस्क मछली, जो वयस्क मछली होती है, वयस्क बिल्ली के कुल कितने दांत होते हैं? जो वयस्क बिल्ली होती है उसके कितने दांत होते हैं? बताइए 98 का। तो 30 दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य के अंदर कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किस जानवर की लघु छोटी आंत होती है? किस जानवर को लघु छोटी? खरगोश, बकरी, शेर, गाय? 99 का। तो 99 का बी पार्ट क्या हो जाएगा? शेर के पास क्या होती है? लघु छोटी आंत होती है। चलिए नेक्स्ट बताइए। हमारे शरीर में हमारे पोषक तत्व और खनिज अवशोषण का 90% हिस्सा कहाँ होता है? अवशोषण कहाँ होता है? हमारे शरीर के, हमारे कुल पोषण का 90% खनिज का अवशोषण कहाँ पे होता है? इसको बता दीजिए। तो होता है छोटी आंत में। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है 101वां जो है, और आप बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक, और जो लोग सीटेट का फॉर्म नहीं भरे फटाफट आप लोग फॉर्म भर दीजिए। और आपकी क्लासेस कंटिन्यू चली रही हैं। ठीक है, मैथ की पेडागोजी भी स्टार्ट हो जाएगी, संस्कृत भी स्टार्ट हो, सारी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, आप लोग बस मेरे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए। जिस तरह से बनाए हुए हैं इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, इस बार सीटेट पार करना हमको। ठीक है, कम से कम 120, 125, 130 नंबर लाना है। ठीक, टारगेट हमारा रहेगा। ठीक, अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।